नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्निंग विद देव पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट की पार्ट 2। यहाँ पर फ्रेंड्स हम बहुत सारे रूल्स को देखेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में आपको 30 रूल में पढ़ाने जाऊँगा। कितना पढ़ाऊँगा? 30 रूल। और पिछली क्लास में मैंने आपको कितने पढ़ा दिए थे? 5 रूल। और 5 रूल मैं आपको इस क्लास में पढ़ाऊँगा, ठीक है। ओवरऑल मिला के आज हमारे पूरे 10 रूल कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी किए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी आपको पीडीएफ दी जाएगी वो वहाँ पर फ्री प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो इसलिए प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। सीता, गीता एंड ऋतु फिल इन द ब्लैंक सिस्टर्स। देखो, इसका मैं आपको रूल बता देता हूँ, ठीक है। रूल क्या है? आपको सीता जो दिख रही है, सीता क्या है? सीता एक नाउन है। गीता क्या है? गीता भी एक नाउन है। ऋतु क्या है? ऋतु भी एक नाउन है। और जुड़ी किससे? एंड से। देखो, इसका रूल क्या होता है कि जब जब कोई नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े होते हैं, ठीक है, जब दो या दो से अधिक। यहाँ पर कितने आपको नाउन दिखाई दे रहे हैं ये बताओ मुझे। पहला नाउन जे, दूसरा जे, तीसरा जे, ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक नाउन, ध्यान रखना केवल दो नाउन नहीं। बहुत से स्टूडेंट क्या पढ़ लेते हैं? केवल दो नाउन। दो से ज़्यादा भी नाउन हो सकते हैं, ठीक है। कम से कम दो होंगे और फिर दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जब दो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़े होते हैं तो हमेशा जो वर्ब आती है वो कौन सी आती है? वो प्लूरल वर्ब आती है। कौन सी वर्ब आती है? प्लूरल। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा सीता, गीता एंड ऋतु आर सिस्टर्स। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन बी। रूल क्या था? जब दो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़े हों तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। देखिए, ये हमारा रूल आ गया है और अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो रूल हमारा क्या है? जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन किससे जुड़े हों? एंड से जुड़े हों। क्या? जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े हों तो उनके साथ में जो वर्ब आएगी ना वो प्लूरल आएगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और चाहे तो अपनी कॉपी पर नोट कर लें। सबसे अच्छा बात ये होगी कि आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें और बाकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। बाद में जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं कंप्लीट चैप्टर की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो देखिए, अब ये इसकी इंग्लिश में फॉर्म लिखी है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में परिभाषा। फिलहाल मेन रूल हमारा क्या था कि जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े हैं तो उनके साथ कौन सी वर्ब का प्रयोग करते हैं? तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब देखो, ये हमारा आगे का क्वेश्चन आ गया। इसको भी देखो बिल्कुल इसी तरह से करना है, ठीक है। इसमें घबराना नहीं है, बहुत सिंपल से रूल है। देखो, आपको क्या दिया है? सबसे पहले सेंटेंस पढ़ो। सोनू एंड मोनू फिल इन द ब्लैंक्स हैंड ओवर हील्स इन लव। आपको क्या दिया है? एक नाउन सोनू दिया है, एक नाउन मोनू दिया है। रूल हमारा क्या था कि जब दो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़े हों। भाई किससे जुड़ा है? एंड से जुड़ा है ना। कितने नाउन है? दो नाउन है। यहाँ पर तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, ठीक है। कितने भी नाउन हो सकते हैं। और प्लूरल, और क्या कहते हैं, प्रोनाउन भी कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। प्रोनाउन भी हो सकते हैं। तो ये क्या दिया? नाउन। भाई नाम ही तो है, सोनू और मोनू नाउन ही तो, नाम ही तो ये क्या हुआ? नाउन हुआ। तो दो नाउन किससे जुड़े हैं? एंड से जुड़े हैं ना। तो वर्ब कौन सी आएगी? भाई प्लूरल आएगी, बस। बहुत सिंपल सा रूल है। रूल वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा ना। सोनू एंड मोनू आर हैंड ओवर हिज, सॉरी, सोनू एंड मोनू आर हैंड ओवर हिल्स इन लव। चलिए, ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है। ब्रेड एंड बटर फिल इन द ब्लैंक सोल्ड इन दिस शॉप। यानी कि जो ब्रेड है और जो बटर है ना वो इस शॉप पर बिका। अब एक आप बात बताओ, यहाँ पर कितनी चीज़ें हैं? एक ब्रेड है, दूसरा बटर है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ना। आप बाज़ार में गए, ज़रूरी थोड़ी आप ब्रेड और बटर को साथ साथ खरीदोगे। भाई कुछ कुछ लोग होंगे ब्रेड को ख़रीद लेंगे, कुछ लोग होंगे बटर को ख़रीद लेंगे, ठीक है। और कुछ लोग साथ में भी खरीद सकते हैं। तो ओवरऑल मिला के ब्रेड और बटर तो अलग अलग चीज़ होगी ना। अलग अलग चीज़ से बिक रही है, अलग अलग बिक रही है। किसी दुकान पे ब्रेड ज़्यादा है, किसी दुकान पे बटर ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ब्रेड एंड बटर सोल्ड इन दिस शॉप। तो यहाँ पर नाउन दो हो गए ना, जुड़े किससे हैं? एंड से जुड़े हैं ना। वर्ब कौन सी लगेगी? वर्ब प्लूरल लगेगी। कौन सी वर्ब लगेगी? प्लूरल। तो अब हम देखेंगे किस ऑप्शन में प्लूरल है। तो वो है ऑप्शन डी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड इन दिस शॉप। चलिए, ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है। ब्रेड एंड बटर आर ऑल दैट आई नीड फॉर माई डेली ब्रेकफास्ट। देखिए, यहाँ पर ये आपको नहीं पढ़ना था, ये मैंने गलत दे दिया क्वेश्चन। यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए था। देखो,
यहाँ पर होगी आपकी फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको आंसर लगाना है। ब्रेड एंड बटर फिल इन द ब्लैंक्स ऑल दैट आई नीड फॉर माई डेली ब्रेकफास्ट। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन सा है, बहुत ही बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट, आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पिछला क्वेश्चन हमारा क्या था? ब्रेड और जो बटर थी ना वो किसी शॉप पर बिक रही थी, वहाँ पर ब्रेड और बटर क्या अलग अलग चीज़ें होती थी। इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि ब्रेड और बटर है ना, इसे मैं अपने डेली ब्रेकफास्ट में लेता हूँ, यानी कि यहाँ पर बात किसकी है? ब्रेकफास्ट के लिए। अब आप मुझे एक बात बताओ, ब्रेड अलग चीज़ होती है नहीं होती है भाई? ब्रेड अलग फैक्ट्री में बन रही है, बटर अलग फैक्ट्री में बनना है, अलग अलग चीज़ें हो गई ना, तो दो नाउन हो गए, ठीक है। देखो आप जानते भी हो ब्रेड अलग चीज़ होती है, बटर अलग चीज़ होती है, ये अलग फैक्ट्री बन रही है, वो अलग फैक्ट्री बन रही है, तो कैसे हो गए? दो नाउन हो गए। दुकान पे जो बिक रही है, कुछ लोग ब्रेड लेने जा रहे हैं, कुछ बटर खरीद रहे हैं। ज़रूरी थोड़ी हर ब्रेड खरीदने वाला आदमी बटर ही खरीदे भाई। अब जैसे मान लो किसी का नहीं है पैसे, केवल उससे ब्रेड अच्छी लगती है, मान लो उससे बटर नहीं अच्छा लगता तो नहीं खरीदेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि ब्रेड और बटर को मैं अपने डेली ब्रेकफास्ट में लेता हूँ, ठीक है। अब आप एक बात बताओ मुझे, आपने भी खाई होगी ब्रेड और बटर, कैसे खाते हो? ब्रेड लेते हो, साथ में बटर लेते हो। बटर क्या होता? मक्खन होता, पता है। ब्रेड लेते हो और बटर लेते हो, और ब्रेड में फिर मक्खन को मिला देते हो, फिर एक और ब्रेड लेके उन्हें फोल्ड करके तब आप खाते हो। यानी कि यहाँ पर जो रूल लग रहा है ना, वो ये लग रहा है कि दो चीज़ मिलके, देखो एक चीज़ ये हो गई, एक चीज़ ये हो गई, दो चीज़ मिलके किसी एक दूसरी चीज़ को बना रही हैं भाई। ब्रेड मक्खन, वैसे तो ब्रेड अलग है बटर अलग है, लेकिन जब आपने इन दोनों को मिला दी ना तो एक नई डिश तैयार हो गई, ब्रेड और बटर वाली, ब्रेड मक्खन। तो इस तरह से जो नाउन होगा ना वो होगा सिंगुलर, और वर्ब कौन, सॉरी हाँ नाउन होगा क्या? सिंगुलर। तो वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इज। अब आप सोच रहे हो सर ऐसा कैसे हो गया? ब्रेड अलग चीज़ है, बटर अलग चीज़ है। अब मैं आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल दूँ। अच्छा एग्जाम्पल क्या है? आपने मैगी खाई होगी, ठीक है। इस रूल को हम बहुत अच्छे समझ जाएंगे। आप मैगी खाते हो, एक मैगी का मसाला अलग से मिलता है, एक तो उसी में निकलता है, हम उसकी बात नहीं करेंगे जो उसके अंदर निकलता है, हम बात करेंगे जो अलग से हम खरीद के लाते हैं, ठीक है। मसाले का नाम नहीं लेंगे, नहीं तो कोई कहेगा भाई प्रमोट कर दिया। चलो, तो एक जब आप मैगी खाते हो ना, तो आप गए बाज़ार में, आपने क्या नूडल्स लिए भाई? वो नूडल्स ही तो होता है, नूडल्स लिए। साथ में आपने क्या ली? नूडल्स, वैसे उसका नाम क्या होता है? मैगी तो होता है, मैगी वाले पैकेट में मिलता है। तो आपने क्या ली? मैगी ली, ठीक। मान लो नूडल्स नहीं मालूम, मैगी ली। आपने क्या लिया? इसके साथ में एक मसाले का पाउच लिया, एक मसाले का पाउच लिया, ठीक है। एक चीज़ ली मैगी, एक लिए मसाले का पाउच। अब आपसे आपकी मम्मी ने पूछी, बेटा मैंने तुम्हें 10 रुपये दिए थे, तुमने क्या किया? तो तुम कहोगे मम्मी 5 रुपये का तो मैंने मैगी का पैकेट ले लिया और 5 रुपये का मैंने मसाला ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो बनेगा ना, इसके बीच में एंड जब लगेगा तो मैगी जो होगी वो अलग नाउन हो गई और मसाला हो गया अलग नाउन, ठीक है। तब आप कहोगे कि मैंने मम्मी 5 रुपये का तो मैगी ले ली और 5 रुपये का मैंने मसाला ले लिया। तो वो वहाँ पे कौन सा अलग नाउन बनेगा? अलग अलग नाउन होंगे, और जब दो अलग अलग नाउन होंगे ना तो इनके साथ में कौन सी वर्ब आएगी? तो प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन वहीं अब आगे की बात सोचो, आगे क्या किया आपने? मैगी बनाना शुरू की, ठीक है। मैगी बनाना शुरू की, मैगी में ही आपने क्या डाल दिया? मसाला। मैगी क्या थी? पहले नूडल्स ही तो था, केवल सिर्फ और सिर्फ नूडल्स था। अब आपने उसमें डाल दिया मसाला, अब वो प्योर बन के तैयार हो गई क्या? मैगी। यानी कि कॉन्सेप्ट क्या है? एक चीज़ ये मिली, दूसरी चीज़ ये मिली, और इन दोनों ने मिलकर एक नई चीज़ यानी कि डिश तैयार कर दी। तो फिर भाई वर्ब कौन सा हमारा लगेगा? तो सिंगुलर लगेगा, क्योंकि अब आपसे पूछा जाएगा ना बेटा तुमने क्या बनाया, तो तुम ये कहोगे मैंने मैगी बनाई। तुम क्या खा रहे हो? तुम ये कहोगे कि मैं मैगी खा रहा हूँ, ये नहीं कहोगे कि मैंने मैगी और मसाला बनाया या मैं मैगी और मसाला खा रहा हूँ। अब क्या तुम खुद सोचो, अपना कॉमन सेंस लगाओ भाई। जब बाजार से खरीद के लाए ना तो तुमने 5-5 रुपये अलग अलग चीज़ों पर खर्च करे, एक मैगी पर करे, एक मसाले पर किए, तो वहाँ पर वो कौन से थे? तो वो दो नाउन अलग अलग थे। लेकिन जब दो नाउन मिल गए और एक नई चीज़ बन गई, आई समझ में नहीं, तो वो सिंगुलर हो जाएगा भाई, क्योंकि अब एक नई डिश तैयार हो गई है। और यही रूल था किसमें? ब्रेड और बटर वाले में। जब ब्रेड और बटर जब हम ब्रेकफास्ट में यूज कर रहे थे ना, तो ब्रेड के साथ में हमने बटर मिला दिया था, ठीक है। तो वो एक नई चीज़ बन गई थी, इसलिए वहाँ पे कैसी
हम वर्ब लगा रहे थे, वो हम लगा रहे थे सिंगुलर, इज लगा रहे थे इसीलिए। ऐसे ही जब हम मैगी और मसाला जब हमने अलग अलग खरीदा ना, तब हम लगाएंगे प्लूरल वर्ब। जैसे मैं एक क्वेश्चन आ जाए कि जो मैगी है, मैगी और मसाला बनता है, ठीक है, मान लो मैगी ए फैक्ट्री बन रही है, मसाला बी फैक्ट्री बन रहा है, तो वहाँ पर दो चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है। या मैंने मैगी खरीदी और मसाला खरीदा, तो मैंने अलग अलग खरीदा, लेकिन जब मैंने मैगी बनाई, जब वो मैगी डिश बन के तैयार हो गई ना, तो मैगी में ही मसाला आ गया भाई, तब मैगी में ही मसाला आ गया, तब वो एक नई चीज़ बन गई, यानी कि दो अलग अलग चीज़ों ने मिलकर एक नई चीज़ का निर्माण कर दिया। तो अब जो अलग चीज़ बनी तो वो एक नई डिश तैयार हो गई ना, और जब एक डिश हो गई तो फिर तो आप समझिएगा, फिर तो वो सिंगुलर नाउन में आ गई ना, तब हम लगाएंगे कौन सी, सिंगुलर वर्ब। तो अब मैं आशा करता हूँ कि अब आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। देखो एक बार मैं फिर से इसी रूल को पिछले वाले क्वेश्चन में बता देता हूँ। देखो पिछले वाला क्वेश्चन हमारा क्या था, ब्रेड एंड बटर फिल इन द ब्लैंक सोल्ड इन दिस शॉप, यानी कि जो ब्रेड और बटर थे ना, वो इस शॉप पर बिक रहे थे, ठीक है, ब्रेड और बटर इस शॉप पे बिके। अब आप एक बार बताओ, यहाँ पर ब्रेड अलग चीज़ थी, बटर अलग चीज़ थी, ठीक है, यहाँ पर ये दोनों कंबाइन तो नहीं हो रहा है, मिक्स तो नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर जो एंड आ रहा है ना, तो वो बता रहा है कि ये नाउन अलग है, ये नाउन अलग है, और वर्ब कौन सी लगाएंगे, प्लूरल, तब हम लगा रहे थे प्लूरल, ठीक है। अब इस वाले आप क्वेश्चन में देखते कि ब्रेड एंड बटर आर ऑल दैट आई नीड फॉर माई डेली ब्रेकफास्ट, यानी कि जो ब्रेड और मक्खन है वो मैं अपने रोज़ के ब्रेकफास्ट के लिए लेता हूँ। अब तुम एक बार बताओ, क्या ब्रेड को अलग खाते हो, क्या मक्खन को अलग खाते हो? ऐसा थोड़ी होता, ऐसा तो है नहीं कि पहले तुमने ब्रेड खाना शुरू कर दी, बाद में तुमने एक चम्मच काट के मक्खन खा लिया, ऐसा तो थोड़ी है भाई। भले ही तुम ब्रेड और बटर अलग अलग जगह से लाए, लेकिन जब खाओगे ना, तो पहले ब्रेड लोगे और ब्रेड में फिर मक्खन को मिक्स करोगे, आई समझ में नहीं, फिर आप मक्खन को मिक्स करोगे, फिर आप करोगे मक्खन को मिक्स, तब आपकी एक नई डिश तैयार हो गई, कौन सी, ब्रेड मक्खन वाली, तब आप उसको खाओगे, तो वो एक अलग चीज़ तैयार होगी ना। देखो एक चीज़ ये थी, एक नाउन ये था, दूसरा नाउन ये था, और बना दिया कौन सा, तीसरा नाउन, दो चीज़ों मिलकर तीसरी नई चीज़ बना दी, तो वहाँ पर कौन सा वर्ब प्रयोग होगा भाई, सिंगुलर होगा, क्योंकि अब ये एक नई डिश हो गई। अब मैं समझ सकता हूँ, अब आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। देखो यही तो हमारा रूल था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जब दो नाउन का प्रयोग एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता, तब इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखो दो अलग नाउन थे ना भाई, एक जगह ब्रेड थी, एक जगह मक्खन था, लेकिन जब दोनों बन गए तो एक नई चीज़ बन गई, ठीक है, तो वहाँ पर कौन सी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। और ऐसे ही क्या था, मसाला अलग था और वो नूडल्स अलग थे, जब वो दोनों मिल गए तब वो मैगी एक बन के तैयार हो गई। तो दो नाउन का प्रयोग एक ही व्यक्ति वस्तु के लिए किया जाता, तब इनके साथ कौन सी वर्ब लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब। देखो इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा समझने का है। अब देखो ये हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, फ़िश एंड चिप्स माय फेवरेट डिश। फ़िश अलग चीज़ है, चिप्स अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर क्या है, माय फेवरेट डिश, यानी कि यहाँ पर फ़िश के साथ में जब आप चिप्स को मिलाओगे ना, तो वो एक नई डिश तैयार हो जाएगी, जुड़ी किससे, एंड से, यानी कि अब जिस सिंगुलर वर्ब हो, अब जिस सिंगुलर नाउन हो जाएगा नहीं जो होएगा भाई, माय फेवरेट डिश है ना भाई, देखो ये एक डिश ही तो है भाई, चिप्स, फिश एंड चिप्स माय फेवरेट डिश, नाउन अलग अलग थे, लेकिन दोनों चीज़ें मिलकर एक नई चीज़ बना दी, अब ये एक नई डिश तैयार हो गई। तो फिर जब एक चीज़ तैयार हो गई ना, तो नाउन कैसा होगा, सिंगुलर हो जाएगा, नहीं होगा भाई, सिंगुलर हो जाएगा, तो वर्ब कौन सी लगाओ, सिंगुलर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिश एंड चिप्स इज़ माई फेवरेट डिश। चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है। देखो ये वाला भी क्वेश्चन है, और ये हमारा नेक्स्ट रूल है, ठीक है। अभी तक हमने कितने रूल कर लिए, अभी तक हमने कर लिए 7 रूल कर लिए, और हमें कराने इस क्लास में कितने, 10 रूल, 7 रूल कर चुके, 3 रूल अभी हमारे बाकी रह गए। क्वेश्चन क्या है हमारा, द पोइट एंड नोवलिस्ट फिल इन द ब्लैंक्स नाउ नो मोर, यानी कि जो पोइट है और नोवलिस्ट है वो अब जिंदा नहीं रहे, ठीक है। अब आप एक बार बताओ, देखो इसका रूल बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है, बहुत ध्यान से। सेंटेंस में, अगर किसी सेंटेंस में, ठीक है, दो नाउन दिए हों, एक नाउन द पोएट दिया, एक नाउन द नोवेलिस्ट दिया, ठीक है, और जुड़े किससे हों, एंड से, ठीक है, दो या दो से अधिक नाउन भी हो सकते हैं, इस सेंटेंस में दो दिए हैं, लेकिन ये रूल जो है दो या दो से अधिक नाउन के लिए भी हो सकता है 3 नाउन हो, 5 रूल हो, कितने भी हो सकते हैं। ये इस सेंटेंस में फिलहाल कितने दिए, दो दिए ना, तो अभी हम दो के हिसाब से समझ रहे हैं। सेंटेंस में कितने दिए भाई, दो नाउन दिए हैं, किससे जुड़े हैं, एंड से, लेकिन इससे पहले क्या दिया है, इस वाले नाउन से पहले क्या दिया, एक आर्टिकल दिया है, ठीक है, क्या इस वाले नाउन से पहले कोई आर्टिकल दिया, नहीं दिया है। तो जब
दो या दो से अधिक नाउन किसी सेंटेंस में एंड से जुड़े होते हैं, ठीक है, और किसी एक नाउन के पहले आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव, मैंने पिछली क्लास में बताया था पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, ध्यान कर लेना या अब दोबारा से देख लेना, फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ। जैसा आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई होता है। ही का क्या होता है, हिज होता है। शी का क्या होता है, हर होता है। यू का योर होता है। वी का आवर होता है। इट का इट्स होता है। दे का देयर होता है। तो वो मान लो अगर कोई नाउन दिए हों, अगर दो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़े हों और किसी एक नाउन से पहले आर्टिकल दा दिया हो या कोई पजेसिव एडजेक्टिव दिया हो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में वो उन्हें हम दो नाउन ना मिलकर केवल एक नाउन मानेंगे, यानी कि वो जो होंगे ना किसी एक सेम पर्सन की बात कर रहे होंगे, सेम पर्सन, यानी कि यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है, एक तो पोइट है एक नोबलिस्ट है, लेकिन ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही व्यक्ति। यानी कि अगर मान लो कोई आपका दोस्त है राम, तो अगर राम पोइट है तो वही नोबलिस्ट है। अगर यहाँ पर राम की बात चल रही ना, तो राम पोइट भी है और नोबलिस्ट भी है। नोबलिस्ट यानी कि वो जो उपन्यास उपन्यास लिखते हैं, तो वो यानी कि राम एक कवि भी है और उपन्यास लिखने वाला भी। तो यहाँ पर सेम पर्सन डिनोट होता है, और जब सेम पर्सन होता है तो आपको मालूम है भाई एक ही तो व्यक्ति है, तो एक यानी कि सिंगुलर नाउन। और सिंगुलर नाउन के साथ कौन सी वर्ब आएगी भाई, सिंगुलर आएगी नहीं आएगी, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। सिंगुलर नाउन के साथ में कैसी नाउन आएगी, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो अब मैं आशा करता हूँ आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। बाकी अभी देखो और भी आगे क्वेश्चन है, आप अच्छे से समझ जाएंगे। अगर नहीं क्लियर होगा तो समझ में आ जाएगा। देखो क्या है हमारा रूल, ये है हमारा सबसे पहले रूल। देखो रूल नंबर है 8, ठीक है, 8वां रूल है। क्या कहता है रूल, आपको दो सिंगुलर नाउन दिए होंगे, ठीक है, दो या दो से अधिक। फिलहाल रूल में मैंने कितने बताए, दो। देखो नीचे वाली लाइन देखो, दो या दो से अधिक नाउन भी हो सकते हैं, ठीक है। अभी आपको क्या याद रखना है, जब दो या दो से अधिक नाउन किससे जुड़े होंगे, एंड से जुड़े होंगे, और किसी एक नाउन से पहले पजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल दिया हो। आर्टिकल जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था, दा दिया था। पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से हो सकते हैं, हिज हो सकता है, हर हो सकता है, अभी मैंने बताया था नहीं बताया था। तो अगर जब दो नाउन एंड से जुड़े हों, दो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़े हों और किसी एक नाउन से पहले पजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल दिया हो, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ये जो दो नाउन होंगे ना, ये सेम पर्सन होंगे, यानी कोई एक ही व्यक्ति होगा, ठीक है, कोई एक ही व्यक्ति होगा। जैसे जो पोइट था वही नोबलिस्ट है, मतलब एक व्यक्ति दोनों काम कर सकता है, ठीक है ना। तो एक ही व्यक्ति है यहाँ पर, तो इसलिए क्या सेम पर्सन, यानी कि सिंगुलर ही तो हुआ। और जब सिंगुलर नाउन हुआ तो वर्ब कौन सी लगाओ, सिंगुलर लगाओगे नहीं लगाओगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, नोट कर लो। अब देखो ये वाला हमारा क्वेश्चन है, देखो समझ लो, अगर उसमें नहीं समझ पाया तो इस वाले क्वेश्चन में समझ लेना। क्वेश्चन क्या हमारा, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर फिल इन द ब्लैंक्स एट लॉगर हेड्स। आपको क्या देखना है, डायरेक्टर दिया है, प्रोड्यूसर दिया है, एंड से जुड़ा है, एक नाउन ये है एक नाउन ये है, लेकिन इस वाले नाउन से पहले क्या आया, आर्टिकल आया ना। क्या इस वाले नाउन से पहले आया, नहीं आया ना। तो जब नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि जो डायरेक्टर है भाई प्रोड्यूसर है, यानी कि ये रूल हमारा कौन सा वाला है भाई, सेम पर्सन वाला है। यानी कि जो डायरेक्टर है वही प्रोड्यूसर है ना, तो यानी कि किसी एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। और जब एक व्यक्ति की बात हो रही है तो नाउन कैसा होगा, सिंगुलर। और जब नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब कैसी लगाओ, सिंगुलर। अब हमें ऑप्शन देखना है किस ऑप्शन में सिंगुलर वर्ब है, तो ऑप्शन बी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा ना। तो राइट आंसर क्या होगा, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर इज एट लॉगर हेड्स। चलिए अब देखो इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन भले ही बड़ा हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, उससे हमें मतलब नहीं है। कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होंगे, जब परीक्षा होगी तो हमारा एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। क्वेश्चन क्या हमारा, द प्रिंसिपल कॉमा डायरेक्टर एंड ट्रस्टी फिल इन द ब्लैंक्स टू गो थ्रू ए लाई डिटेक्टिंग टेस्ट टू सब्सटेंस हिज स्टेटमेंट। अब देखो आपने एक चीज़ देखी, प्रिंसिपल दिया है, डायरेक्टर दिया है, ट्रस्टी दिया है, ठीक है। देखने में नाउन कितनी लग रही हैं, देखो कितनी लग रही हैं, तीन लग रही हैं तुम्हें, तीन लग रही है, लेकिन जुड़ी किससे है, एंड से। और इससे पहले क्या दिया है, एक दिया है आर्टिकल। तो अभी मैंने तुम्हें रूल बताया था कि जब दो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़े हों और किसी एक नाउन के पहले आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव दिया हो, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वही डायरेक्टर है और वही ट्रस्टी भी, यानी कि व्यक्ति कोई एक ही है। अगर मैं कहूँ उस व्यक्ति का नाम मोहन है, तो मोहन ही प्रिंसिपल है, मोहन ही डायरेक्टर है और मोहन ही ट्रस्टी हैं। समझ में आई नहीं आई, यानी कि
ये जो 3 नाउन दिए ना, ये किसी एक व्यक्ति के बारे में बात चल रही है, यानी कि पर्सन कैसा है, सेम पर्सन है ना। तो जब एक व्यक्ति हुआ तो नाउन कैसी हो गई, सिंगुलर नाउन हो गई। तो वर्ब कौन सी लगाओगे, सिंगुलर वर्ब लगाओगे। अब ऑप्शन चेक करो किस ऑप्शन में सिंगुलर वर्ब है, तो वो है ऑप्शन सी में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल कॉमा डायरेक्टर एंड ट्रस्टी हैज़ टू गो थ्रू ए लाई डिटेक्टिंग टेस्ट टू सब्सटीट्यूट हिज स्टेटमेंट। चलिए अब हमारा ये आ गया है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है भाई, हिज फ्रेंड कॉमा ब्रदर एंड टीचर फिल इन द ब्लैंक्स वेरी ऑनेस्ट। आप एक चीज़ देखो, आपको क्या दिख रहा है क्वेश्चन में, फ्रेंड दिखा, ब्रदर दिखा, टीचर दिखा, जुड़ा किससे है, एंड से। इससे पहले क्या आया है, पजेसिव एडजेक्टिव। मैंने भी बताया था ना, या तो पजेसिव एडजेक्टिव होगा या आर्टिकल होगा। आर्टिकल कौन सा बता के दिया था, दा बता दिया था, नहीं बता दिया था। और पजेसिव एडजेक्टिव तो आप जानते हो, हेज हो सकता है, हर होता है, इट्स होता है, जो भी, ठीक है, आवर होता है, देयर होता है, जो जो मैंने आपको बताया वो होता है, योर होता है, ठीक है ना। तो आपको क्या दिया, एक पजेसिव एडजेक्टिव दिया, ठीक है, और बाकी क्या 3 नाउन दिए और जुड़े किससे, एंड से। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो मेरा फ्रेंड है ना, वो मेरा भाई भी है और मेरा टीचर भी है, ठीक है। यानी कि व्यक्ति एक ही है, ये उसके गुण हैं कि वो उसका टीचर भी है, भाई भी है, मित्र भी है, सब कुछ है। तो जब एक व्यक्ति है यानी कि सेम पर्सन है, सेम पर्सन है यानी कि नाउन कैसा है, नाउन है हमारा सिंगुलर। और जब सिंगुलर नाउन होगी तो वर्ब कैसी आएगी भाई, सिंगुलर वर्ब आएगी, नहीं आएगी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हिज फ्रेंड कॉमा ब्रदर एंड टीचर इज़ वेरी हॉनेस्ट। तो राइट आंसर क्या हुआ, हिज फ्रेंड ब्रदर एंड टीचर इज़ वेरी ऑनेस्ट। तो देखो अब आप समझ गए, नहीं समझ गए। अगर अभी भी आपको दिक्कत हो रही हो तो आप दोबारा से वीडियो को देख लेना। फिलहाल मैं समझ सकता हूँ कि अब आपको कहीं ना कहीं, मुझे नहीं लगता कि अब आप इसमें ज़रा सा भी आपका कोई डाउट रह गया होगा। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, पर यहाँ पर रूल चेंज हो गया है। क्वेश्चन क्या हमारा भाई, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर एट लॉगर हेड्स। ये वही वाला क्वेश्चन है जो भी मैंने आपको पिछले 1-2 क्वेश्चन पहले कराया था। द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर एट लॉगर हेड्स, वो दूसरा वाला क्वेश्चन था, ये वाला अलग है। बस चेंजिंग क्या है भाई, नाउन यहाँ भी दिया, नाउन यहाँ भी दिया है, ठीक है। नाउन तो दोनों दिए हैं, ठीक है, एंड भी दिया है, एंड से जुड़े नहीं जुड़े हैं। लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, केवल यहाँ पर आर्टिकल था, यहाँ पर नहीं था। इस वाले क्वेश्चन में इस नाउन से पहले भी आर्टिकल है और इस नाउन से पहले भी आर्टिकल है। तो जब 2 नाउन या 2 से अधिक नाउन एंड से जुड़े हों, और दोनों या 2 से अधिक जितने भी नाउन होंगे ना क्वेश्चन में, जितने भी नाउन हों उन सबसे पहले अगर आपको आर्टिकल मिल जाए या पजेसिव एडजेक्टिव मिल जाए, तो उसका अर्थ ये होगा कि वहाँ पर वो अलग अलग नाउन को बता रहे होंगे। यानी कि अब वहाँ पर सेम पर्सन नहीं है, अब वो डिफरेंट पर्सन है, अब वो अलग अलग लोग हैं। और जब अलग अलग लोग हैं तो भाई सीधी सी बात है, नाउन कैसा हो गया, प्लूरल नाउन हो गया, नहीं हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। और जब प्लूरल नाउन हो गया तो वर्ब कैसी लगाओगे भाई, प्लूरल वर्ब लगाओगे। तो हमारा अब हम राइट आंसर चेक करेंगे भाई किस ऑप्शन में हमारा प्लूरल वर्ब दिया, तो वो दिया सी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर वर एट लॉगर हेड्स। देखो अंतर तो आपने देख लिया ना। देखो फिर से एक बार बता देता हूँ, एक नाउन ये है, एक नाउन ये है, एंड से जुड़े हैं, लेकिन बात क्या है, इससे भी पहले दा है, इससे भी पहले दा है। अगर किसी एक से पहले दा होता तो सेम पर्सन होता, लेकिन एक से पहले नहीं है, अब दोनों से पहले दा है, यानी कि दोनों से पहले आर्टिकल दिया है। यहाँ पर दोनों से पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव भी दिया हो सकता था, ठीक है। तो हम कौन सी वर्ब प्रयोग करेंगे, प्लूरल करेंगे। क्यों, क्योंकि अब ये जो है ना, अब अलग अलग व्यक्ति हैं, यानी कि जो डायरेक्टर है अब वो प्रोड्यूसर नहीं है, अब डायरेक्टर अलग है और प्रोड्यूसर अलग है। इस वजह से हमने यहाँ पर जो अपनी जो क्या कहते हैं वर्ब लगाई ना, वो प्लूरल लगाई, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मतलब, हाँ मैंने ऑप्शन थोड़ा गलत दे दिया था, चलो कोई बात नहीं, आप वर्ब वाला काट देना, ठीक है, कोई एक काट दो। यहाँ पर मान लो हम हैज़ लग देते हैं, क्योंकि अब ये अलग अलग पर्सन है ना। देखो इसमें मैंने प्लूरल बता दी, इसमें प्लूरल होगी, तो ये ऑप्शन फिलहाल मैं गलत दे गया हूँ, टाइप थोड़ी गलती हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर आप मान लो तो ये वाला आपका राइट आंसर आर वाला हो जाएगा, ठीक, चाहे बरमाला मान लो, कोई एक ही तो मानना है। चलो क्वेश्चन क्या था हमारा, ये इस वाले रूल को हम देखते हैं, कौन सा रूल था, ये हमारा था रूल नंबर 9। क्या दिया था रूल, देखो 2 नाउन थे, सिंगुलर नाउन दिए होते, ठीक है। इस नाउन से पहले भी आर्टिकल और पॉजिटिव एडजेक्टिव दिया हो सकता था, और इस नाउन से भी पहले आर्टिकल और पॉजिटिव एडजेक्टिव दिया हो सकता था, ठीक है। और जुड़े किससे होंगे, एंड से जुड़े होंगे। यहाँ पर एंड नहीं दे पाया मैं, कोई बात नहीं, माफ़ी चाहता हूँ।
तो क्या है क्वेश्चन भाई, जब दो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़े हों, ठीक है, और उन दोनों नाउन से पहले पजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल दिया हो, ठीक है, दोनों नाउन से पहले दिया होगा, तो जब दोनों नाउन से पहले दिया होगा ना तो वर्ब लगाएंगे कौन सी, प्लूरल। क्यों? क्योंकि ये जो है ना डिफरेंट पर्सन को बता रहे हैं, ये इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। तो अब मैं समझ सकता हूँ, अब आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन आ गया। देखो ये वाला भी हमने वही वाला क्वेश्चन रिपीट करा दिया है। ये ऐसा हमने क्यों किया, इसलिए किया जिससे आप उनमें अंतर कर सकें, ठीक है। अब आप वहाँ पर अंतर कर सकेंगे कि वहाँ पर आंसर क्यों सिंगुलर आ रहा था और यहाँ पर क्यों प्लूरल आ रहा है। इस वजह से मैंने आपको सेम क्वेश्चन दे दिए हैं, बस थोड़ी थोड़ी चेंजिंग की, बस उसी को तो आपको समझना, तभी तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन क्या हमारा भाई, द पोइट एंड द नोवेलिस्ट फिल इन द ब्लैंक्स नाउ नो मोर। यही वाला तो मैंने क्वेश्चन पहले कराया था। अब आप देखो अंतर क्या है यहाँ पर, नाउन दो हैं, नाउन दो हैं, दोनों किससे जुड़े हैं, एंड से, बिल्कुल ठीक। लेकिन बात क्या है, इस नाउन से पहले भी एक आर्टिकल है और इस नाउन से पहले एक आर्टिकल है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अब यहाँ पर डिफरेंट पर्सन को डिनोट कर रहा है, यानी कि बता रहा है कि जो पोइट है अब वो नोवेलिस्ट नहीं है, यानी कि पोइट अलग व्यक्ति है, नोवेलिस्ट अलग व्यक्ति है। अगर पोइट का नाम ऋतु है ना तो नोवेलिस्ट का नाम रोहित है, यानी कि अब अलग अलग लोग हैं, अब सेम नहीं है। और जब सेम नहीं है तो आप समझ सकते हो डिफरेंट पर्सन है, यानी कि नाउन कैसे होंगे, प्लूरल। और जब प्लूरल नाउन होंगे तो वर्ब कौन सी लगेगी, प्लूरल। तो ऑप्शन चेक करो भाई किस में प्लूरल है, तो वह ऑप्शन ए में। तो राइट आंसर क्या होगा, द पोएट एंड द नोवेलिस्ट आर नो मोर। चलिए देखो ये वाला ही मैंने बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन दे दिया, बस थोड़ा सा अंतर करा है। अब देखो सेम क्वेश्चन देने यही तो फ़ायदा होता है, आप अंतर करना सीख जाएंगे। अब आपको अंतर पता चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्वेश्चन क्या हमारा, द प्रिंसिपल कॉमा द डायरेक्टर एंड द ट्रस्टी fill in the blanks to go through a lie detecting test to substantiate their statement। अब देखो आपने क्वेश्चन क्या देखा, आपको चीज़ क्या मिली, एक नाउन ये है, एक नाउन ये है, एक नाउन ये है, ठीक है। इस नाउन से पहले द, इस नाउन से पहले द, और इस नाउन से पहले भी द, जुड़ा किससे, एंड से। यानी कि अब यहाँ पर ये सारे डिफरेंट पर्सन हैं, प्रिंसिपल कोई और है, डायरेक्टर कोई और है, और ट्रस्टी कोई और है। यानी कि नाउन कैसा है, प्लूरल है ना। तो जब प्लूरल नाउन है तो वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल। ऑप्शन चेक करो किसमें प्लूरल वर्ब दिए, तो वो दिया ऑप्शन सी में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर कौन सा बना है, बना नहीं बना। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब मैं समझ सकता हूँ, देखो अभी तक मैंने आपको जितने रूल कराए हैं सारे क्लियर हो गए होंगे, पिछली क्लास के तो हो ही गए और इस क्लास के भी अभी तक के हो गए। अभी जो एक आध रूल और बचा है, और मुझे लग रहा है अभी ये लास्ट ही रूल है, क्योंकि मैंने 9th वाला कराया था ना, अभी ये 10 नंबर का रूल है। अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारा भाई, ईच वाई एंड ईच गर्ल फिल इन द ब्लैंक्स हॉनेस्ट। आपने एक चीज़ देखी क्या, यहाँ पर मैं आपको एक रूल बताऊंगा। जब सेंटेंस में आपको ईच के साथ में नाउन दिखे, ठीक है, एक ईच दिए है, एक ईच ये है, नाउन ये दिए हैं दोनों, ठीक है भाई। देखो एक तो बॉय नाउन हो गया, एक गर्ल हो गई, और दो ईच हो गए, और किससे जुड़े हैं, एंड से। तो आप हमेशा याद रखना, आपको कोई भी चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे आपको वर्ब कौन सी करनी है, सिंगुलर वाली। कौन सी प्रयोग करनी है भाई, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। क्वेश्चन क्या है भाई, जो नाउन आए हैं ना वो किसके साथ में जुड़े हैं, ईच के साथ में जुड़े हैं ना। देखो एक नाउन ये है, एक नाउन ये है, किसके साथ जुड़े हैं, ईच के साथ में जुड़े हैं। बीच में क्या आया, एंड, जुड़े किससे, एंड से जुड़े हैं ना, एंड से जुड़े नहीं है। यानी कि ईच बॉय एंड ईच गर्ल किससे जुड़े, एंड से जुड़े हैं, तो वर्ब कौन सी लगाओगे भाई, सिंगुलर लगाओगे। आई समझ में नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज ऑनेस्ट। चलिए इसका हम रूल देखेंगे। रूल क्या है हमारे पास, देखो ये चीज़ आप याद कर लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये सारे रूल हैं इसके। क्या क्या दिया होगा, दो नाउन दिए हैं, किससे जुड़ी हैं, एंड से जुड़ी हैं। एक नाउन से पहले कौन सा आया, ईच, वर्ब कौन सी होगी, सिंगुलर। ध्यान से देखना, सारे अलग अलग रूल हैं लेकिन लगेगा एक ही तरह से। क्या, दो नाउन दिए हैं, किससे जुड़े, एंड से, ठीक है। पहले वाले नाउन से पहले क्या आई है, ईच, वर्ब कौन सा लगेगा, सिंगुलर। अब अगला वाला रूल देखो, दो नाउन दिए हैं, दोनों ही जुड़े हैं ईच से, ठीक है। इसमें केवल एक से पहले ईच था, इसमें दोनों से पहले ईच है। बीच में क्या आया, एंड आया ना, कौन सा लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। एक, दो नाउन दिए हैं, एक नाउन ये, एक नाउन ये, एंड से जुड़े हैं। इस नाउन से पहले भी एवरी, इस नाउन से भी पहले एवरी, एंड से जुड़े हैं ना, वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी।
दो नाउन दिए हैं, एंड से जुड़े हैं, इस नाउन से पहले एवरी, इस नाउन से पहले ईच, वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर। अब आपको क्या दिया? एक नाउन ये दिया, एक नाउन ये दिया, दोनों किससे जुड़े? एंड से। इस नाउन से पहले नो, इस नाउन से पहले नो, वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर। ठीक है। कितने रूल हैं? 1 2 3 4 5। बिल्कुल ध्यान से समझ लो, कतई भी कठिन नहीं है। आपको क्या देखना होगा? आपको ईच दिखा, क्वेश्चन में आपको क्या दिखा? ईच दिखा, दो नाउन दिखे, ठीक है, किससे जुड़े? एंड से, वर्ब कौन सी लगा? वो सिंगुलर। ऐसे ही इस वाले में क्या होगा? दो नाउन देखेंगे, दोनों से पहले ईच होगा और दोनों किससे जुड़े होंगे? एंड से, वर्ब फिर से सिंगुलर लगा दोगे। इस वाले में क्या होगा भाई? दो नाउन देखेंगे, ठीक है, एवरी से दोनों जुड़े हैं, बीच में जुड़े किस शब्द से? एंड से जुड़े हैं, क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा? दो नाउन दिए हैं, एक एवरी से जुड़ा है, एक ईच से जुड़ा है, और जुड़े किससे हैं? एंड से, कौन सा लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। दो नाउन दिए हैं, ठीक है, एक नो से जुड़ा है, एक नो से जुड़ा, बीच में क्या जुड़ा है? एंड, कौन सा लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। अब बताओ क्या इस क्वेश्चन में कुछ था? कुछ है रूल में? कुछ भी तो नहीं है। ये तो तुम देख के ही पहचान लोगे भाई। तुमने ईच देखा, तुम्हें सीधे समझ में आ गया ये वाला रूल कौन सा भाई? ईच वाला है, एवरी वाला है, नो वाला है। बस आपको एंड से जुड़ा मिल जाए, चाहे एक ईच हो चाहे दो ईच हो, ठीक है। भले ही टीचर्स, भले ही हम करें स्टूडेंट से पहले ईच नहीं है, कोई फ़र्क नहीं, टीचर से पहले तो है, तो भी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखो सबसे पहले, ईच टीचर एंड ईच स्टूडेंट फिल इन द ब्लैंक्स प्रेजेंट इन द स्कूल। एक नाउन, देखो एक मिनट, एक नाउन टीचर है, एक नाउन स्टूडेंट है, दो नाउन है दिए नहीं? दो नाउन, दोनों किससे जुड़े? एंड से जुड़े हैं। स्टूडेंट से पहले भी ईच आया, टीचर से पहले भी ईच आया, वर्ब कौन सी लगा दो? सिंगुलर। कुछ भी आपको सोचना ही नहीं है भाई, कुछ भी ज़्यादा दिमाग पे जोर मत डालो, सीधे यहाँ पर सिंगुलर वर्ब ढूंढ लो। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो गया भाई? ईच टीचर एंड ईच स्टूडेंट वाज प्रेजेंट इन द स्कूल। अब बताओ इसमें कुछ है क्या? कुछ देखो कितना सरल रूल हो गया। ये हमारा 10 नंबर का रूल हो गया, आई समझ में नहीं? आज हमने कितने रूल पढ़ लिए? 10 रूल पढ़ लिए। अगली वीडियो में हम फिर 5 रूल पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर छोटे छोटे रूल होंगे तो मैं वहाँ पर 6 भी करा दूंगा। ऐसा होता है ना, क्वेश्चन में एक्सप्लेन जहाँ ज़्यादा करना पड़ता है, इस वजह से थोड़े से रूल कम लाते हैं, जिससे आपके माइंड में कन्फ्यूज़न ना हो, आप भूल ना जाओ, इसलिए थोड़ा थोड़ा लेके आ रहे हैं, ठीक है। कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक क्लास में पूरा चैप्टर नहीं कराना है, हमें थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना, तब हम आसानी से समझ पाएंगे और पढ़ पाएंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, एवरी बुक एंड एवरी मैगजीन फिल इन द ब्लैंक्स इन इट्स प्रॉपर प्लेस। कुछ नहीं आपको देखना, एक नाउन ये है, एक नाउन ये है, इससे पहले एवरी है, इससे पहले एवरी है, जुड़ा किससे? एंड से, वर्ब कौन सी लगेगी? सिंगुलर। राइट आंसर हो जाएगा। देखो सिंगुलर वर्ब किस ऑप्शन में है, तो वो है एकमात्र ऑप्शन बी में। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा कौन सा बना भाई? बाज वाला बना, नहीं बना? अब चलो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो देखो मैं आपको कहता रहा हूँ ना, जब आप कंपटीशन में बैठोगे मेरे दोस्त, तो मैं सिर्फ और सिर्फ सीधे तुम्हारे दिमाग पे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। जब तुम्हारा पेपर हो, पेपर से एक महीने पहले सारी वीडियो को देख लेना, और अगर वीडियो ना देखना चाहो तो जो मैं लिखा रहा हूँ उसको नोट कर लेना, ठीक है, और 5-6 बार उसका रिवीजन कर लेना, कॉपी से पेज पलट पलट के, तुम्हारे माइंड में चीज़ें घुस जाएंगी। और जहाँ ना समझ में तुरंत जाकर वीडियो चेक कर लेना। मैं इसीलिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, जिससे जो चीज़ें ना तुम्हारे सीधे सीधे दिमाग पे आ जाए। मैं ज़्यादा PDF वूडीएफ बाजी पे नहीं पढ़ता हूँ, मैं सीधे सीधे आपको क्या सिखाना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं जब क्लास में बता रहा हूँ तो जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ सीधे सीधे आपके माइंड में बैठ जाए, बस। क्वेश्चन क्या हमारा देखो, नो टीचर एंड नो स्टूडेंट फिल इन द ब्लैंक्स प्रेजेंट देयर। अब क्या दिया था आपको भाई? एक नाउन ये दिया है, एक नाउन ये दिया है, ठीक है। स्टूडेंट से पहले भी नो, टीचर से पहले भी नो, दो नाउन हैं, एंड से जुड़े हैं, दोनों के पहले इधर भी नो दिया, इधर भी नो दिया, वर्ब कौन सी आएगी भाई? सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? लगा दो सिंगुलर वर्ब। ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ क्लास के लिए कमेंट ज़रूर करना कि क्लास आपको कैसी लगी, साथ ही लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।